Hi, Balu. Hi. Nice to see you, Balu. You know what? The truck driver was so bad. He was pretty rash and he couldn't manage to speed down. All this happened in a split of a second. You know, Balu, a similar incident happened when I was in US. That day, I myself asked you to sit in my car and all this happened. I'm sorry about it. I'm really sorry about it. You know, I just didn't imagine Actually, that... मुख्य बात यह है कि इसने हमें तुम्हारे बारे में कुछ बताया ही नहीं है। अब देखिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर ये बताएगा तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा? आजकल के बच्चे किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। हमारा परिवार बहुत डिप्रेशन में रहता है। 4 साल पहले फ्लाइट के एक्सीडेंट में अनु के माता पिता का देहांत हो गया। बहुत सुंदर है। आपका बालू अगर नहीं बचाता तो आज हमारी अनु वापस नहीं मिल पाती। बालू, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। ठीक होते ही तुम्हें एक बार हमारे घर जरूर आना होगा। ओके? ठीक है। चलो बेटी, हम चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। टेक केयर बालू, बाय। भैया, हाँ? पापा बुला रहे हैं। हाँ, तुम एनाकोंडा से मिलने के लिए जाओ। हम लोग सुधा के घर में वेट कर रहे हैं। तुम वहाँ आ जाना। शाम को रेडी रहना, हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। क्यों? नर्स पे लाइन मारना है क्या? मैं भैया को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। जाओ तुम लोग। हाँ, अपने भाई को हैंड बैग में छुपा कर रख लो। चलो भैया। अनु तो अब घर पे भी आ गई। अब आगे क्या? अन्नू को कह दूंगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बालू, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ? तुमने कहा था तुम्हें कुछ बात करनी है। कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। बालू, तुम्हें जो भी बोलना है वो बोलो। अगर मुझसे होगा तो मैं करूंगी। तुम्हें कुछ बोलूंगी थोड़ी ना। आई लव यू। पता नहीं तुमने मुझे कब देखा, लेकिन मैं तुम्हें कई दिनों से अपना दिल दे चुका हूं और पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। प्लीज मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। ना मत कहना प्लीज। तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हो गया ये तो मैं नहीं जानती बालू। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर उसने ऐसा कहा तो तुम क्या करोगे? तुम अनु को आई लव यू कहोगे तो यही होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? भैया, तुम्हें उसे देखते ही प्यार हो गया था। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो फॉरेन में पली बड़ी लड़की है। तुमसे और मुझसे भी ज्यादा समझदार लड़की है वो। तो क्या वो मुझे कभी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मेरे भैया में क्या कमी है? प्यार तो हमेशा दिल से किया जाता है। अगर वो तुम्हारे दिल को समझने लगे तो पक्का वो तुमसे प्यार करेगी। उससे प्यार करने से पहले तुम्हें पहले उसका फ्रेंड बनना चाहिए। ये सब करने में काफी समय लग सकता है और प्यार को हिम्मत के साथ समय भी चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी जाके वो प्यार सच्चा होता है। प्यार, समर्पण, सफलता, सहन शक्ति। तुम्हारी बहन बहुत ज्ञानी है क्या जो उसकी बात सुनने चले हो? हाय प्रिया। प्रिया तो बहुत अच्छी लड़की है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो अरे भाई साहब, क्या यहाँ पर बियर पी रहे हो? ए भाई, यहाँ पर मैटर बहुत सीरियस हो रहा है। चल निकाल यहाँ से। चलो। हाँ, तू कंटिन्यू कर। प्यार के लिए जान देनी पड़ती है, वो तुम पहले ही दे चुके हो। पहले फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उसके बाद प्यार करना चाहिए, वरना 2 साल बाद लड़की कहेगी प्रेमी समझकर नहीं, फ्रेंड समझकर तुमसे हाथ मिलाया था। तब तुम क्या करोगे? वैसे भी ये तो लेटेस्ट फैशन है। उस लड़की की याद में इसका फेल होना तो पक्का है, नहीं तो इसकी पूरी जिंदगी ही फेल है। तू चुप कर। अरे बालू, प्रिया ने सच ही कहा। पहले तुम उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करो। फ्रेंड कैसे बनूंगा यार? अरे इतना होने के बाद तुम उस लड़की के पीछे नहीं जाओगे तो वो तुम्हारी फ्रेंड कैसे बन पाएगी? और अगर फ्रेंड बन जाएगी तो पक्का तुम्हारे घर आएगी। अगर वो नहीं आई तो फिर पक्का वो तुझे नहीं मिलेगी। संभल कर यार। रात भर तू कहाँ था? मैं दोस्त के घर था। तो वहीं रह जाना था। अपनी मर्जी के मुताबिक आते जाते हो। इस घर को लॉज समझ रखा है या धर्मशाला? पैर टूटने पर भी अकल नहीं आई है। चलो जाओ अंदर। हाँ, कल वो लड़की आई थी, क्या नाम है उसका? अनु आई थी। अनु आई थी? क्या हुआ?
कब आई थी? अगले सेमेस्टर के लिए ट्यूशन में जाना चाहता था। ट्यूशन की फीस दे दी? नहीं दी। पहले वो काम करो, चल जा। एनाकोंडा। माँ माँ, क्या हुआ? अन्नू आई थी ना? कौन? अरे माँ, अन्नू। पता नहीं बेटा, मैं मंदिर गई थी। जब देखो तब मंदिर मंदिर मंदिर, और कोई काम नहीं? हे भगवान, तुम्हारी भलाई के लिए तो मंदिर जाती हूँ बेटा। तुम घर छोड़कर मंदिर में क्यों घूमती रहती हो माँ? बात ये है कि अन्नू आई थी माँ, वो भी एनाकोंडा के सामने। क्यों आई थी, क्या बात की, मैं कैसे पूछूं? इसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे बड़े पापा घर पर थे, उनसे पूछ ले। अरे अरे, संभल कर जाना। क्या हुआ बेटा? बड़े पापा, क्या हुआ? अन्नू आई थी ना, पापा ने बताया। इतने सालों में तुमने अपने पापा को नहीं समझा बेटा। अनु का नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव आता है ये जानना चाहते थे। पागल, तूने उसे सच समझ लिया। तो अन्नू नहीं आई थी क्या? अनु आई थी रे, तेरे बारे में पूछ रही थी। बहुत देर तक रुकी थी। तू कहाँ था? हैं? हैं? रिया, अब क्या बोलेगी? फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम पास हो गए। अनु, क्या कर रही हो बेटा? सोई नहीं अभी तक? अपनी एक फ्रेंड को ईमेल भेज रही हूँ दादाजी। फ्रेंड का मतलब बॉयफ्रेंड है? मार्गरेट। इतनी रात को तुम्हारी उम्र की लड़कियां ईमेल भेज रही हैं, इसका मतलब वो जरूर प्यार वगैरह के बारे में ही होगा। क्यों? दादाजी, यू कम्प्लीटली रॉन्ग। मुझ में और प्यार में बहुत दूरी है दादाजी। मुझे लगता है मेरी उम्र के लोगों के लिए प्यार से ज्यादा और भी कई जरूरी काम हैं। भविष्य में हमें क्या करना है वो डिसाइड करने का हमें यही एक चांस मिला है, और ये चांस हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो तुम भविष्य में क्या पाना चाहती हो? I want to do my PhD and have what is my dream. आज नहीं तो कल ही सही मैं आइंस्टाइन जैसी बनूंगी, बड़े बड़े रिसर्च करूंगी, नोबेल प्राइज जीतूंगी। मैं चाहती हूँ कि साइंटिस्ट अनु अपने साथ साथ अपने दादाजी का भी नाम रोशन करे। दादाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखकर बहुत गर्व हो रहा है मुझे। इस उम्र में तुम्हारी ये सोच देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगी बेटी। थैंक यू दादाजी। ये मेरे भैया हैं। भैया, ये सब मेरी हॉस्टल की सहेलियां हैं। हाय, तुम आजकल क्रिकेट ग्राउंड में क्यों नहीं आते? भैया, पहले कपड़े बदलो। मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? मेरी मर्जी, जो पहनो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? ए प्रिया, तुम बचपन में कितनी प्यारी लगती थी यार। मैं हमेशा प्यारी लगती हूँ, है ना भैया? और भी फोटोज हैं, देखोगे तुम सब? खुद की बहुत तारीफ करी है ना, अभी सबक सिखाता हूँ। देखो, ये फोटो देखो, कितनी क्यूट लग रही हूँ ना मैं। हाँ? जरा मैं भी देखूं कौन सी फोटो दिखा रही हो। बाल निकालने वाली तस्वीर दिखाई क्या? दिखाओ ना। ये देखिए, प्रिया टकल की कहानी। पैसा वसूल फोटो है, वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखो देखो। क्या हुआ? बड़ी माँ देखो ना, वो देखिए ना बड़ी माँ। भैया ने सबको दिखा। अब मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाएंगी बड़ी माँ। अपनी मस्ती थोड़ी कम कर, उसे रुला के तुझे शांति मिलती है। क्यों परेशान कर रहा है? चल यहाँ से। बंदर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे संभल कर। अभी बताती हूँ, रुको। भैया, ओ दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। जिंग चिक 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 जिंग चिक चिक भैया, सफेद बंदर। ये सब क्या है बालू? नहीं, कुछ नहीं, बस मस्ती कर रहे थे। ये क्या चल रहा है? मुझे शांति से सोने भी नहीं देते। नमस्ते अंकल।
कौन है अनु? ठीक हो ना बेटी? दादाजी कैसे हैं? अच्छे हैं। अरे वाह वाह वाह, फॉरेन में पली बड़ी लड़की इतनी संस्कारी है। अरे तुम दोनों ने कभी मेरे पाँव छुए क्या? बड़े पापा कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अन्नू जाएगी बाद में देख लूंगा। देखता हूँ मैं। अन्नू आओ बेटी। नमस्ते आंटी। अरे ये बच्चा कौन है? बहुत प्यारी फोटो है। मैं बताती हूँ ये हमारे बड़े भैया हैं, मुंबई में रहते हैं। मैं भी बचपन में ऐसा ही था। हाँ, अभी भी वैसे ही हैं। वो देखो। क्या हुआ? ये क्या है माँ? मेरी बचपन की फोटो को देखकर ये मजाक उड़ा रही है। ऐसा है क्या? दूसरी खिंचवा लेते हैं। ए भूत, चेहरा धो करा। एक्सक्यूज मी। मुझसे पंगा लिया था ना, अब देखो। भैया मुंह धोने के लिए वो साबुन की टिकिया मत लेना। अनु आई है ना, वरना बाद में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अब पकड़े गए ना। कौन सी साबुन की टिकिया? साबुन की टिकिया के बारे में नहीं जानती हूँ। आजो मैं बताती हूँ। आओ यहाँ बैठो। असल में उस साबुन की टिकिया की बात जो है वो। कब किसके सामने क्या बोलना है थोड़ी भी अक्ल नहीं है। आजकल के बच्चे ना पूरे बिगड़ गए हैं। क्या बात है? अंकल भी उस बारे में जानते हैं? मुझे भी बताओ ना प्लीज। वो क्या है कि कुछ साल पहले हम लोग तिरुपति गए थे ना, तो वहाँ पे प्रिया, अन्नू के लिए कॉफी लेकर आओ। बालू तुम जाकर मुंह धोकर आओ ना। जाओ बालू। जाओ बालू। ओके ओके। एक दिन ना भैया नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, कपड़े निकाल कर, और जैसे ही इन्होंने साबुन निकाला ना, वो साबुन फिसल कर बाथरूम के बाहर आ गया। और भैया बालू और पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे, ये सोचकर भैया बिना कपड़े के ही बाथरूम से बाहर आकर बाथरूम वाली नाली में साबुन ढूंढने लगे भैया। तब तो बालू छोटा रहा होगा ना। अरे नहीं अनु, तब भैया 10वीं में पढ़ रहे थे।